बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1000 कबल मसीह का वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, क्योंकि नबी बूढ़ा हो चुका था, ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना करो। वो कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? हमें अपने घरों और बाल बच्चों से जुदा कर दिया गया है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुंतखब किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी से अता की हैं। हमें भी जब किसी को सरबराह बनाना हो तो उसकी इल्मी यानी कुरान और सुन्ना का इल्म भी रखता हो और बाअमल भी हो। काबिलियत को माली हैसियत पर तरजीह देनी चाहिए। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि तालूत को मिन जानिब अल्लाह बादशाह बनाने की निशानी ये है कि तुम्हें वो संदूक जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात यानी पत्थर की तख्तियाँ जो तूर सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुई और तौरात का असल नुस्खा एक बोतल में मन भर कर रखा गया था, और गालिबन हज़रत मूसा का असा भी मिल जाएगा। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो इस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं। हाँ, कोई एक आध चुल्लू पी ले तो पी ले, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा सब इस दरिया से सैराब हुए। और इस आजमाइश का मकसद ये था कि जो लोग थोड़ी देर के लिए प्यास ज़ब्त ना कर सकें वो दुश्मन के मुकाबले में क्या पामर्दी दिखाएंगे। खरे और खोटे को अलग कर दिया जाए। जिन्होंने सैराब होकर पानी पिया था कह दिया कि आज हम में जालूत के लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। और जो ये समझते थे कि एक दिन अल्लाह से मिलना है, कहा कि बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील ग्रोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो तालूत के लश्करों का मुकाबला करने निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमारे कदम जमा दे और इस काफिर ग्रोह पर हमें फतह नसीब कर। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया। ऐन जंग के मौके पर जब कोई जालूत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, हज़रत दाऊद इस लश्कर में शामिल हुए और जालूत को कत्ल कर दिया। इस तरह हज़रत दाऊद इसराइलियों की आंखों का तारा बन गए। नबी ने अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया और अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीज़ों का चाहा उसको इल्म दिया। इल्म के सिलसिले में एक बात याद रखनी चाहिए कि आजकल हम जिसको इल्म कहते हैं वो स्किल है, यानी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या अकाउंट्स में स्किल गेट करना। पहले ज़माने में तरखान या हकीम होते थे। ये इल्म नहीं, किसी शोबे में स्किल गेट करना है। रियल इल्म अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से हासिल होता है। हम इल्म के सिलसिले में किस कदर जहालत में मुब्तला हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना ली हैं और स्किल को इल्म का नाम दे रखा है और रियल इल्म को गुलाफों के अंदर बंद करके रख दिया गया है। जिस तरह अच्छा माशरा अच्छी स्किल वाले पर्सन से बनता है, इसी तरह अच्छे किरदार वाले इंसानों से भी बनता है। यानी दुनिया का इल्म और स्किल और किरदार यानी कुरान और सुन्ना का इल्म भी तब एक अच्छा माशरा बनता है और तरक्की करता है। अल्लाह का कानून है कि वो एक ग्रोह को एक ख़ास हद तक गलबा और ताकत अता करता है। जब वो हद से बढ़ने लगे तो फिर किसी दूसरे ग्रोह के ज़रिए उसका ज़ोर तोड़ देता है। अगर एक ही ग्रोह को ताकत और गलबा मिला रहता तो फिर ज़मीन पर फसाद अजीम बपा हो जाता।
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور تمام امت مسلمہ کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں اللہ کی نافرمانی عام ہے اور پھر وہ ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان عدل پر قائم کر رکھے ہیں اور ہر چیز اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہے، یعنی دو اصول، عدل اور قانون کی حکمرانی۔ اور یہی دو اصول مغربی ممالک نے اپنا رکھے ہیں اور ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگ رسول کے بعد جب روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ ان کو جبراً اختلاف سے روکے۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ خدا کی راہ میں اور دینی کاموں پر خرچ کرو، پھر جب قیامت آ گئی تو پھر عمل کا موقع یعنی خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس دن کوئی دوستی اور نہ ہی سفارش چلے گی، یعنی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں میری سفارش کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جن کو سفارش کا حق دیں گے صرف وہ ہی سفارش کر سکتا ہے۔